जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की पवित्र भूमि अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में डेली चल रहे हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग महायोग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। ये बड़ी छोटी सी सरल सी साधना हमें गुरुदेव ने दी है जिसका नाम सिद्ध योग है, जिसमें हमें 2 टाइम का मेडिटेशन करना होता है 15-15 मिनट के लिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और जिस मंत्र को हमें उस मेडिटेशन में चैंट करना होता है, जपना होता है, उसी मंत्र से हमें जो है गुरुदेव दीक्षित करते हैं। वो हमें गुरुदेव के श्रीमुख से ही सुनना होता है, उसी समय हम दीक्षित हो जाते हैं। और फिर उस मंत्र को हमें 24 आवर्स मानसिक जप यानी कि मेंटल चैंटिंग करते रहना होता है। आप किसी भी कंडीशन में हो, उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। बाकी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका जैसा डेली रूटीन था वैसा ही चलता रहेगा, बस उसमें इसको और ऐड कर लेना है। तो चलिए हम इस सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सबसे पहले हम भूमि का आनंद लेंगे और उसके बाद हम अपने गुरु भाई बहनों के जो अनुभव हैं, जिज्ञासा हैं और जिन पर अद्भुत कृपा हो रही है उनको सुनेंगे, उसका आनंद लेंगे। तो विनोद पुरोहित जी अगर मंच पे हैं तो प्लीज मंच पे आए और गुरुदेव की लेखनी को पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? जी। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु बहन? जी गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई, आप स्टार्ट करिए। जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। मुझे परम सत्ता ने संसार के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होने को मजबूर कर दिया है। 17 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लिखा था। मैं संकोचवश संसार के सामने प्रकट होने में कुछ झिझक रहा था, परंतु उस परम सत्ता ने भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए मजबूर कर दिया। सारे रास्ते बंद करके एक ही रास्ता खुला रखा जिस पर मुझे चलाना चाहती है। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार के लोग स्वांग रचे बिना मानने वाले नहीं हैं। मैं गृहस्थी जीवन से अभी निवृत्त भी नहीं हो सका हूं, अतः संन्यास धारण करने की हालत में नहीं हूं और इस युग के लोग स्वांग के बिना मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर मुझे स्पष्ट दिखाया गया कि देख, मैंने तेरा तन और मन सारा रंग दिया है। बनावटी स्वांग की तुझे जरूरत नहीं है। करता तो मैं हूं, परंतु माध्यम तो तुझे ही बनना पड़ेगा। मैंने तुझे प्रारंभ से अंत तक सब कुछ सिखा और दिखा दिया है, फिर झिझक कैसी? सारे माध्यम तुझे स्वयं निश्चित समय पर निरंतर मिलते जाएंगे। मुझे स्पष्ट आदेश है कि जो कुछ होना है सभी पूर्व निश्चित है। इस प्रकार मुझे भौतिक संसार के सामने स्वयं प्रकट होना ही पड़ेगा। मुझे स्पष्ट बताया गया कि आदिकाल से जितनी भी शक्तियां भौतिक संसार में अवतरित हुई हैं, सभी ने अपनी शक्ति का स्वयं ही परिचय दिया है। संसार का मानव इस स्थिति में कभी नहीं रहा कि उसने अपने आप उस शक्ति का पता लगाया हो। इसके विपरीत संसार की तामसिक शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि सात्विक शक्ति का उदय भौतिक जगत में हो, अतः उनका विरोध करना जरूरी है। विरोध जितना प्रबल होगा, प्रकाश भी उतनी ही तेज गति से फैलेगा। रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो, परंतु आदिकाल से दिन और रात का क्रम चल रहा है। प्रकाश और अंधेरा दोनों ही उस परम सत्ता की देन है। अंधेरे के बिना प्रकाश का ज्ञान नहीं होता और प्रकाश के बिना अंधेरे का। दोनों एक दूसरे के विरोधी दिखते हुए भी एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। संसार चक्र आदिकाल से अबाध गति से चलता आया है। यह किसी से प्रभावित भी नहीं होता
अतः अनादिकाल से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का क्रम चलता आया है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। हर युग का एक निश्चित समय होता है। इस क्रमिक परिवर्तन में कोई शक्ति रुकावट नहीं डाल सकती है। यह सब बातें मुझे बहुत अच्छी प्रकार बता दी गईं और समझा दी गई हैं। मुझे जीवन के प्रारंभ काल से ही ये बातें दिखाई और समझाई जाती रही हैं, परंतु मैं आज तक इसे मानवीय कल्पना या मन का खेल समझता रहा। इनमें भी सच्चाई है, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ, परंतु ये सारी बातें जब भौतिक रूप से परंतु प्लीज ये सारी बातें जी गुरु भाई आप पर, पढ़िए। जी परंतु ये सारी बातें जब भौतिक रूप से सत्य होने लगी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अनेक घटनाओं को भौतिक रूप से सत्यापित करके मुझे समझा दिया गया है कि जो कुछ बताया गया है पूर्ण सत्य है और भौतिक रूप से घटेगा। भारत में ही कार्य करने की मेरी कल्पना पर माइक खुला हुआ है गुरु बहन, किसी का ना माइक खुला हुआ किसी है। प्लीज प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, अभी लेखनी चल रही है। गुरु भाई देखें किसी का माइक ओपन है तो उसको म्यूट कर दें। जी गुरु भाई आप। अनेक घटनाओं को भौतिक रूप से सत्यापित करके मुझे समझा दिया गया है कि जो कुछ बताया गया है पूर्ण सत्य है और भौतिक रूप से घटेगा। भारत में ही कार्य करने की मेरी कल्पना पर स्वामी विवेकानंद जी के पत्र पढ़ाकर पानी फेर दिया। स्वामी जी ने संस्था के लोगों को अमेरिका और पेरिस से जो पत्र लिखे उनसे मेरा मोह भंग हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने पत्र लिखा था, भारत में तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के साथ डालियां भर गालियां मिलती थी। मैं कहीं भी जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देते हैं। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं है, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगाने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नांद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो न खुद खाए और न दूसरों को ही खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन ही तुम्हारा शास्त्र। अपनी तरह ही असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। स्वामी विवेकानंद। दूसरे पत्र में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए स्वामी जी ने अंत में कह डाला, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी, नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूं। कायर तथा राजनीतिक मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। मुझे किसी प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। स्वामी जी के उपर्युक्त पत्र दिखाकर मेरा मोह भंग कर दिया गया। मनुष्य शरीर ही सर्वोत्तम मंदिर है। मुझे प्रकाशप्रद शब्द के द्वारा सब कुछ मेरे अंदर ही मिला। मुझे बताया गया कि यीशु भी शरीर को ही सर्वोत्तम मंदिर मानता था। यीशु ने कहा था, मैं मनुष्यों की प्रशंसा नहीं चाहता। मैं यह जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता का अधिकार लेकर आया, पर तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। दूसरे कोई अपने ही अधिकार से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। एक ही परमेश्वर है। तुम उस परमेश्वर से प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, पर एक दूसरे की प्रशंसा ग्रहण करते हो। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न सोचो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा।
तुम पर दोष लगाने वाला मूसा है, जिस पर तुमने आशा रखी है। यदि तुमने मूसा पर विश्वास किया होता तो तुम मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने जो लिखा है उस पर जब तुम विश्वास नहीं करते तो मेरे संदेश पर क्यों विश्वास करोगे? मरने से पहले यीशु ने जिस सहायक की बात कही है, पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस अमर जीवात्मा की बात कही है, यीशु का इशारा उसी तरफ है। परंतु कालचक्र के प्रभाव से धीरे धीरे सारा ज्ञान लुप्त हो गया है। पैगंबर और अवतार में यही अंतर होता है। पैगंबर संदेश लेकर आता है, वह केवल संत पुरुषों को प्रभावित करता है तथा उनकी आस्था ईश्वर के प्रति दृढ़ करता है, जिससे कुछ काल के लिए शांति स्थापित होती है। परंतु राक्षस वृत्ति के लोग पैगंबर की बात नहीं मानते। यीशु और मूसा के साथ यही हुआ। परंतु अवतार का होना युग परिवर्तन का संकेत है। सतयुग, त्रेता, द्वापर इसके प्रमाण है। कलयुग की समाप्ति भी उस परम सत्ता के पृथ्वी पर अवतरण के बाद होगी। सतलोक और अलखलोक की शक्तियां त्रेता और द्वापर में अवतरित हो चुकी हैं। कलयुग की समाप्ति के लिए अब अगम लोक की सर्वोच्च शक्ति को अवतार लेना होगा। महर्षि अरविंद के अनुसार वह शक्ति 24 नवंबर 1926 को इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हो चुकी है। अपने क्रमिक विकास के साथ वह शक्ति 1994 के प्रारंभ में संसार के सामने प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार इस सदी के अंत तक पूरे संसार के मानव उस शक्ति के आकर्षण में आ जाएंगे। इस प्रकार 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व का धर्मगुरु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो उपदेश दिया है, संसार पूर्ण रूप से उसका पालन प्रारंभ कर देगा। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। 18 विसर्ग 66। इस प्रकार कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी सत्य होगी। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। उपर्युक्त भविष्यवाणी सत्य तभी होगी जब भारत पश्चिमी जगत को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत ही आनंद आया आज की लेखनी में। गुरुदेव ने सब चीजें प्रैक्टिकल लिख दी, जो आज युग में हम लोग को दिख रहा है वही सब गुरुदेव ने उस समय ही लिख लिया, बता दिया था। बिल्कुल सत्य गुरुदेव ने उसी समय लिख दिया था जो आजकल हम लोग को सब दिख रहा है। और जब हम प्रचार कार्य के लिए जाते हैं तो इस तरह से हम लोग को भी जो है देखने को चीजें मिलती हैं जो गुरुदेव ने अपने भी लेखनी में बताई। बहुत आनंद आया इस अपने गुरुदेव की लेखनी में, और सभी गुरु भाई बहनों ने आनंद लिया होगा। चलिए अब हम अपने गुरुदेव के इस सत्संग को स्टार्ट करें, जिसमें हम सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों और जिज्ञासा को रखते हैं और
उन तथ्यों को भी, उन चीजों को भी बताएं हम जिनके साथ इस साधना में जुड़ने के बाद जिन गुरु भाई बहनों को अद्भुत फल मिल रहे हैं। वैसे तो सभी को मिल रहे हैं अद्भुत फल, तो उस जो अद्भुत हमारे पर कृपा हो रही, उस कृपा को जरूर मंच पे रखें। उससे बहुत ही आनंद आता है अपने गुरुदेव की कृपा सुन के कि कितने अद्भुत और कितने ही दयालु हमारे गुरुदेव हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज हैंड रेस करके मंच पे आए और अपनी ऊपर जो होने वाली कृपा है उसको भी रखें, और प्रश्न है इस साधना से संबंधित तो उनको भी रखें। बहुत नए नए लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग डेली जुड़ते हैं, बस अपना माइक नहीं अनम्यूट करते हैं, ना ही कैमरा ऑन करते हैं। बोलेंगे तभी आनंद आएगा। तो प्लीज सभी लोग आनंद बांटे। कैलाश सुरेखा जी जो हैं ये भी आज लग रहा है नए हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। तो भाई थोड़ा सा अपना परिचय दें, आप कहाँ से जुड़ते हैं? मैं सीकर राजस्थान से हूँ, फतेहपुर से। और कब आप गुरुदेव से के सानिध्य में आए गुरु भाई? लगभग 1 साल हो गई। अच्छा, यानी कि 2021 में आप जुड़े थे। जी जी जी। अच्छा, कैसे जुड़े गुरु भाई? आपका कुछ प्रॉब्लम्स थी या केवल स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप जुड़े? मेरे एक दोस्त है डॉक्टर विजय पाल, अच्छा उनकी वाइफ को स्लिप डिस्क था। अच्छा एक्चुअली मुझे भी यही प्रॉब्लम है, अच्छा। अच्छा। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। हम्म। तो उनके कोई कलीग है, उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया। अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसे कोई होता है क्या, तो यार हम्म आपका आप करके देख लो। हम्म। तो उन्होंने वो मंत्र भेजा। अच्छा। मंत्र को उन्होंने ओपन किया, ओपन करते करते उनकी वाइफ को योगिक क्रिया स्टार्ट हो गई। अच्छा। तो वो 40 या 50 दिन में एकदम उनका वो स्लीप डिस्क क्योर हो गया। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ, तब उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये आप भी करके देखो। हम्म मैंने स्टार्ट किया तो मुझे योगिक क्रिया तो फर्स्ट डे से हो गई, हम्म पर तो ध्यान नहीं लगता है। हम्म। आंख बंद करके बैठे रहो, चाहे आधे घंटा बैठे रहो, पूर्ण घंटा बैठे रहो, अपने आप आंख खोलनी पड़ती है, खुलती नहीं है आंख। अच्छा हाँ जी। अच्छा। और योगिक क्रिया भी हो रही है, परंतु रोग ठीक नहीं हो रहे हैं। हम्म। रोग जो जैसे थे अब भी वो वैसे ही है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, आपके क्या प्रॉब्लम थी गुरु भाई? ये स्लिप डिस्क और सर्वाइकल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो देखिए, उनमें एक तो, हाँ हाँ बताइए। उनमें अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए गुरु भाई, आपकी साधना कैसी चल रही है? शुरू में तो मंत्र जाप बिल्कुल नहीं हुआ। हम्म। बहुत मुश्किल आई मंत्र जाप करने में, बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा पुल्टा मुंह से निकलता है। हम्म और गुरुदेव ने कहा है कि मानसिक जाप करो, तो हम्म अभी मानसिक जाप नहीं होता, होठ जीभ अपने आप हिलने लग जाते हैं। हम्म अब 2-1 महीने से मंत्र जाप ठीक चल रहा है, हम्म परंतु ध्यान अब भी नहीं लगता है। हम्म। और एक बार की ध्यान के दौरान गुरुदेव की आवाज सुनी थी कान में, वो मंत्र गुरुदेव की आवाज में मुझे कुछ देर सुनाई दिया। अच्छा, ध्यान में? हाँ, ध्यान के दौरान। तो अच्छा अच्छा। गुरुदेव का मंत्र कानों में सुनाई दिया। और एक दिन दिव्य गंध भी आई थी मुझे, 2 बार आई थी। 2 बार, बढ़िया, 2 बार दिव्य गंध आई थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बस अब ऐसा है कि ठीक है, गुरुदेव ने एक मार्ग अच्छा बता दिया है। नहीं गुरु और भाई, आप निराश मत होइए। और नहीं, निराश आपने देखिए अपने निराश प्रश्न का, हाँ अपने प्रश्न का उत्तर तो आप खुद ही दे रहे हैं हाँ कि हाँ जो है मुझे यौगिक क्रिया हो रही है, गंध भी आ रही है,
और अभी आपके पास एक रिजल्ट भी है स्लिप डिस्क का कि उनके सही हो गया। और आपने कहा कि मंत्र हमारा टूटा फूटा सा होता है, मंत्र नहीं कर पाते। हाँ मंत्र तो में दिक्कत नहीं आती है। हाँ, तो गुरुदेव की वाणी में भी आप मंत्र को काफी सुना करिए। और सुनता हूँ। उसके हाँ, उसके बाद उसके प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रोनाउंसिएशन वही हो जो वो बोलते हैं जिस तरह से। और जितना अच्छा मंत्र करेंगे गुरु भाई, उतना ही जो है ना हमारे जो चीजें अंदर की जो है चीजें वो सही होती हैं। क्योंकि मंत्र जो है हमारी कुंडलिनी शक्ति के लिए एक शक्ति है, पावर है, एक एनर्जी है। जितना ही हमारा मंत्र अच्छा चलता है उतना ही वो कुंडलिनी शक्ति उतना ही वर्क तेज से करती है। क्योंकि आपने देखा कि गुरुदेव के मुख से ही जैसे ही हम उस मंत्र को सुनते हैं वो अवेकन हो जाती है। सही है। है ना? तो जब हम मंत्र को ढीला छोड़ देते हैं तो वो चीज बहुत स्लो हो जाती है, उनका वर्क। तो ये आप बात। मंत्र, हाँ, उनके मंत्र पे आप बहुत गौर करिए। आप ध्यान आपका अच्छा लग रहा है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और देखिए ध्यान तो जो है, ध्यान धारणा समाधि बहुत सूक्ष्म अंग है, ऊपर के अंग हैं ये तो। जो हम लोग सोचते हैं ना ध्यान नहीं लग रहा, यही ध्यान है हमारा। हम गुरुदेव के प्रति अवेयर हैं, गुरुदेव से प्यार कर रहे हैं, समर्पित है, यही हमारा ध्यान है। गुरुदेव यही फरमाते हैं। और जब आपकी धारणा पक्की हो जाएगी गुरुदेव के प्रति, उसी दिन ध्यान हमारा लग जाएगा। ये मन जब तक हमारा चंचल रहता तब तक कोई ध्यान नहीं है। हाँ, ये विषय की ओर भागता बहुत है ये। हाँ, तो जब ये शांत हो जाएगा उसी दिन हमारा ध्यान लगेगा। और ये शांत कैसे होगा कि हमको 2 टाइम ध्यान करें, हम उनका जो बैठते हैं मेडिटेशन के लिए वो जरूर करें। चाहे आप मन से करें चाहे बेमन से करें, मैंने उसको बीच जरूर करिए। बीच में तो क्या हो गया था अभी, दो मानो, ना तो मेरा मंत्र जाप करने का मन लगता, ना ध्यान, कभी ध्यान कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया। बीच में हम्म वो धर्मेंद्र जी के सारे सेशन देखता था मैं, हम्म वो बंद कर दिया। अभी 2 हफ्ते से पता नहीं क्या हुआ, वापिस मेरी रुचि बढ़ी है मंत्र जाप में, ध्यान में, तो वापिस वो चालू है काम। हाँ, क्योंकि आप जब ध्यान करेंगे ना तो गुरु भाई तभी तो यौगिक मूवमेंट्स होंगे, जो आपकी अंदर की बाधाएं परेशानी है वो तभी खत्म होती हैं। हम्म। तो मंत्र पे आप जरा सा गौर फरमाएं, मंत्र को बहुत सघन करें। और जितना हो सके मंत्र को, गुरुदेव यही तो बोलते हैं कि 15-20 बार याद कर लो दिन भर में कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस हमारी कुंडली शक्ति का ये पावर है मंत्र, तभी वो उतना ही फास्ट वर्क करेंगी आपके अंदर। और रिजल्ट आपको भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। मंत्र जाप धन तो होता है। धाना ये सब। हाँ मंत्र जाप ठीक होता है अभी, पहले तो बहुत बाधाएं आई थी, हाँ हाँ, और जाप ठीक हो रहा है। बस बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा, और सब कुछ सही होगा। बहुत अच्छी शरण में है हम लोग। हाँ हाँ, सही वो तो है ही। जी गुरु भाई, और भी कुछ ये- बताना चाहते हैं? नहीं नहीं, फिलहाल। चलिए ठीक है, आप पेशेंट से भी जुड़ते रहिए। बहुत हाँ अच्छी हाँ। प्रेरणा मिलती है इनसे जुड़ के। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, अभी तो कैलाश जी ने अपनी जिज्ञासा भी रखी, अनुभव भी रखे, और भी गुरु भाई बहन मंच में आए और उन पे जो अद्भुत कृपा हो रही है उसको जरूर से बताएं। उषा पुरी जी भी एक नई जुड़ी हैं। रजनी तिवारी जी डेली जुड़ती हैं। गुरु बहन आप हमेशा सेशन से जुड़ते हैं, लेकिन एक दिन कैमरा भी ऑन करिए करिए और कुछ अपना बताइए। और कैमरा नहीं तो माइक ही ऑन कर ले कम से कम। जी जैसे कहती है कईयों के कैमरे के सामने आने के लिए। जी गुरु बहन, अगर कैमरा आप नहीं ऑन कर सकते हैं तो माइक से ही ऑन करके बताएं कि आप कब से जुड़े और क्या क्या अनुभव आपको हो रहे हैं।
मंच पे तो हैं गुरु बहन। चलिए, जब तक अपना मन बना रहे हैं तब तक और भी गुरु भाई बहन आए मंच पे। नए नए गुरु भाई बहनों को मंच पे आए और अपनी अनुभूतियों को रखें। बड़ा आनंद आता है जो गुरु भाई बहन नए जुड़ते हैं, वो जब बताते हैं अपनी, उनके साथ जो अद्भुत कृपा हो रही है, और सभी के साथ अद्भुत कृपा हो रही है, तो इसे निसंकोच मंच पे रखें उसको। कुमार प्रवीण सागर जी, गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव जी ने बहुत जल्दी मेरा अजबा स्टार्ट करवा दिया है। चलिए, बहुत खुशी की बात, बहुत आनंद की बात है ये तो। जैसे मैं लोगों से सुनता था पहले कि अजबा स्टार्ट हो गया है, और ये मैं कई दिनों से अनुभव कर रहा हूँ, और मेरे साथ भी यही होने लगा है 5-7 लगभग 10-12 दिन से। अच्छा, बहुत ही सुंदर चीज है। जैसे ही गुरुदेव के प्रति हम श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, देखिए तुरंत वो रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा, अजपई होना तो जरूरी होता है इस विधान में। जी, चलिए, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। गुरु बहन, बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो एक सावन सूद की आईडी से भी है कोई, सावन सूद, अच्छा, जरा हाँ पूछ गुरु के भाई, देखिए। हाँ हाँ हाँ, बताया है, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे बहुत लोग दिखते नहीं हैं, कुछ ही लिमिटेड लोग दिखते हैं। पवन सूद जी गुरु भाई बोल रहे हैं आप? जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, मंच पे पधारें, अपना कैमरा ऑन करें और माइक को भी अनम्यूट करें। नमस्कार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। पहले अपना थोड़ा सा परिचय दें गुरु भाई, आप कहाँ से जुड़ते हैं? हम यूपी, वेस्ट यूपी से। अच्छा, यूपी में कहाँ से जुड़ते हैं? बिजनौर। कहाँ से, सॉरी? बिजनौर, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट अच्छा, बिजनौर। बिजनौर। अच्छा अच्छा गुरु भाई, और आप कब गुरुदेव की शरण में आए, कैसे आए? 2020 में योगा का वो लगा था ऋषिकेश में। अच्छा। हाँ, तो उसमें हम एक गुरु भाई थे, वो पैम्पलेट बांट रहे थे, हम्म। तो जुड़ा था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो कैसे कैसे जुड़े गुरु भाई? आपके कुछ प्रॉब्लम थी, या कुछ स्पिरिचुअल जर्नी, या कुछ जागरूकता थी ये सिद्ध योग नाम सुन के कि ये क्या है? नहीं, मेरी तो मेडिटेशन में पहले करता था, पर पहले मेडिटेशन में कुछ होता नहीं था। इसमें अच्छा मेरे जो, हाँ, फिर इसके बाद जो है मुझे एक, फिर मतलब मैंने तो ज्वाइन कर लिया था, फिर उसके बाद मेरा बीपी ना हाई रहने लगा था, तो मैंने ये ज्वाइन ज्वाइन करने करके से फिर पहले गुरु भाई? ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने करा नहीं था ध्यान, मतलब ज्वाइन कर लिया था, सुन लिया था। हाँ, हम्म मतलब दिक्कत हो गई थी। तो हम्म फिर हम्म, आप ये जब शुरू किया तो फिर मेरा जो बीपी नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत हम्म, नहीं, दवाई भी बीपी की। अच्छा हाँ। अच्छा।
हाँ, तो तब से मैं अपना कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और लोगों भी बताता हूँ। बहुत और अच्छा, एक, बहुत। हाँ, जी। और जो पैम्पलेट मैंने मंगा लिए थे वहां से जोधपुर आश्रम से, तो मैं हम्म, लगा देता हूँ। और लोग जो कार्ड है, कार्ड भी है, वही प्रचार करता हूँ। अपने जो मेरे से मतलब मेरे लायक होता है वो हाँ कर हाँ, देता नहीं बहुत अच्छी गुरु भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है। मंत्र है, ध्यान है और फिर प्रचार है, यही गुरु हूँ। हाँ, दक्षिणा है जी। हमारे 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 उससे हम तो एक निमित्त मात्र है, हमारे उससे किसी और को फायदा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग हम्म, बेचारे भटक और बीमार भी हैं, परेशान भी हैं, पैसा भी लगा रहा है। बहुत परेशान है, फिजिकल से शारीरिक बीमारियों से बहुत परेशान है लोग। अब उस शारीरिक बीमारी का जो चक्कर है वो सब अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है। हम्म हाँ, उसका जो निचोड़ है वो सब अंदर ही है। जब आदमी पीस होगा तो फिर जो है वो आध्यात्म जब उसका सही होगा तो भौतिक भी खुद सही होता चला जाएगा। हम्म हाँ, हम्म, जी अब जी। हाँ, इससे क्या है कि हम गुरु का भी ध्यान लेते हैं, भगवान का भी ध्यान हो रहा है, फिर उसके बाद जो है मंत्र जाप जो 24 आवर्स चैंटिंग जो करते हैं, तो उससे जो है एक भगवान के भी उसमें रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। हम्म, गुरु और भगवान से। जी। हमारा एक तार उनसे जुड़ा रहता है, और जब हमारा मंत्र पूरा हो जाता है तो कनेक्शन जो है हमारा एक पक्का हो जाता है उनसे। और कोई इतनी खास अनुभूति नहीं होती, योग नहीं होते, पर मेरे ना वो सेंसेशन होता है बॉडी में कहीं कहीं जब मैं वो करता हूँ। ध्यान करते हैं आप? हाँ, ध्यान करते हैं तो। अच्छा अच्छा। नहीं तो गुरु भाई, यौगिक मोमेंट्स आपकी नीड होगी तब होंगे, ऐसे नहीं है कि हर समय यौगिक मोमेंट्स होते रहेंगे। सेंसेशन हो रहा है, अभी कुछ अंदर प्रक्रिया आपकी चल रही है, कार्य चल रहा है अंदर। हाँ कभी कभी हाँ। पता नहीं होता है हम लोग को, लेकिन अंदर वर्क चलता रहता है जी। वो फिर क्या बोलते हैं, मतलब वाइब्रेशन होता है बॉडी में कहीं कहीं, कभी राइट हैंड में, कभी टांग में, ऐसे प्रकार। हाँ 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 हाँ, इसी को मैंने कहा कि वो अंदर जो है वो वर्क चलता है। अब वो इतना नहीं है, फिर हम सोते समय भी यही कर लेते हैं तो फिर वो कुछ होता है, फिर नींद भी अच्छी आती है, नींद की क्वालिटी सही रहती है। नहीं तो सोते समय क्या कर लेते हैं गुरु भाई? चैंटिंग करते हैं, चैंट करके सोते हाँ हैं। हाँ, चैंट, ठीक ठीक, हाँ चैंट तो हम 24 घंटे ही हमें करना है। ध्यान हमें केवल 2 बार करना है। कभी तो कभी बार, लोग हाँ, यौगिक मोमेंट्स के चक्कर में 3 4 बार ध्यान करने लग जाते हैं, ज्यादा करने लग जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है फिर। हाँ, गर्मी बढ़ जाती है, बता रखा है। 15 मिनट है, तो जैसे सर्दी के समय आधा घंटा भी कर सकते हैं, और 15 मिनट कम से हम्म, कम है। हाँ, सर्दी एक, के समय 20 मिनट हाँ बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। और भी आपके परिवार में जुड़े हैं गुरु भाई लोग? हाँ, मेरी वाइफ जुड़ी है। अरे वाह, उन्होंने चल। हमारी जो, ये क्या बोलते हैं, मतलब हमारी वो थी, मदर इन लॉ, उन्होंने भी हम्म, किया है, शुगर थी, वे हम्म, इंसुलिन देती, तो अच्छा। उन्होंने, हाँ, तो जब उन्होंने चैंट वो जाप शुरू करा तो इंसुलिन छूट गया, अब वो दवाई पा गई, मतलब जो है इंसुलिन उनका नेचुरली बनने लगा। अरे वाह, क्या सुंदर, क्या अद्भुत चीज है, बताइए। आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उनकी इंसुलिन छूट गई, और कुछ दिन बाद वो शुगर भी खत्म हो जाएगी। और मैंने उनसे बताया कि ये ऐसा नहीं है कि तुम जिसे छोड़ दो, मैंने करते रहना है इसे, ये नहीं कि हाँ, बीमारी सही होगी तो हम जो छोड़ दिया इसे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात आपने कही। उन्होंने ये बीच में तो छोड़, फिर मैंने हाँ, ना ये करना है। हम्म, यही तो असली पूजा है, तो फिर हाँ, छोड़ना क्या? सही बात है। अब जिस चीज से वो जो है आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुख मिल रहे हैं, तो दोनों के लिए तो फिर उसे फायदा ही है। और फायदा हम्म, नुकसान गुरु का मार्ग है, इसमें कोई फायदा नुकसान वाला कोई सौदा नहीं है। हाँ, हाँ, ये तो हमारे ऊपर इतना बड़ा रक्षा कवच है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? ये तो शारीरिक चीजें हैं, सब चलती रहती हैं और चल। होती भी रहती हैं, हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि उनका रक्षा कवच हमें मिला है। सही बात। अच्छा। ठीक है। और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कि आपके परिवार में भी सभी लोग जुड़ गए, और सभी की बताइए, ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो गया, आपकी मदर इन लॉ का इंसुलिन छूट गया, शुगर ठीक हो रही है उनकी। और आपके वाइफ के क्या प्रॉब्लम थी गुरु भाई?
उनके तो अभी प्रॉब्लम थी थायराइड की, मैंने उनसे बोला था तो 2 कम करती है ध्यान। अभी वो वहां गए मैं के अपने ही घर, तो मैं बोला था ये तुम करो, कह रहे हैं कि मैं करते नहीं यहाँ क्यों कर रही है, हमारे जो घर के हैं वो क्या बोलते हैं। मैंने बोला तो आपको कोई किसी के सामने कोई करना है, अपना अंदर बंद करा गेट, अपना बैठ गए 15 मिनट से 15 मिनट शाम शाम वो समय तो कर लो। जी जी वो करें। थायराइड तो 7 दिन के लिए कहते हैं गुरुदेव, ठीक होता है। अब मैं जब चेक कराता हूँ तो मेरी तो रिपोर्ट सब नॉर्मल ही आती है, ऐसा कुछ नहीं है। थायराइड वायराइड मैंने बीच में चेक कराया था, ठीक था। सब कुछ पहले मैं नॉर्मल ही है भाई। योग करता था, अब ये करता हूँ। हम्म पहले योगा में इंटरेस्टेड था मैं, हम्म 2007 ज्यादा योग किए मैंने। बीच में छोड़ दिए थे तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा हो गया था, वेट बढ़ हम्म गया था। हम्म। अब ठीक है, धन्यवाद। चलिए, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूतियां गुरु भाई ने अपनी बताई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, गुरु भाई आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी बोलिए। गुरु भाई, बस मैं आपसे एक ये निवेदन करना चाहता था, वो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है ना, जिन लेडी को, हाँ हाँ और आप बोल रहे थे कि वो जो है ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि उनके परिवार में कुछ ऐसा कुछ करके, तो आप हाँ। उनको ये बोलिए कि ध्यान से भी ज्यादा जरूरी और ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ना, वो नाम जप है। और नाम जप जो है जब आप करते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता। हम्म। ध्यान करते हो तो चलो दिखता है, तो कोई टोक भी सकता है, रोक भी सकता है, लेकिन आप मंत्र जाप कर रहे हो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम्म। और नाम जप ही जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाम जब इम्पोर्टेंट है, पर एक्चुअल में जो व्यक्ति 15 मिनट नहीं निकाल पा रहा वो कैसे 24 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे निकाल लेगा। एक व्यक्ति का हाँ, वो ये गुरु बहन समझाएंगे, ये गुरु बहन समझाइए। हाँ गुरु। गुरु की जिम्मेदारी है। अब बाकी हमने गुरु पे छोड़ दिया है, जब गुरु बुलाएंगे वो खुद चले आएंगे। हमने तो रास्ता दिखा दिया है, बाकी गुरु की जिम्मेदारी, गुरु से मिलवा दिया है। जी ये जो है सबके नहीं कर्म गुरु होते बहन समझाइए आप। नहीं नहीं गुरु बहन समझाइए, थोड़ा गलत समझ रहे हैं, समझाइए गुरु बहन आप। हैं। यानी नहीं गलत। गुरु गुरु भाई, ये आपका कहना सही है कि गुरु की कृपा होती है, लेकिन मंत्र के लिए अपना बौद्धिक प्रयास भी करना उनको पड़ेगा। अगर उनको बीमारी अपनी बड़ी लगती है, समस्या अगर हमें बड़ी लगती है, तो हमें झुकना पड़ेगा गुरुदेव के आगे। अगर समस्या नहीं बड़ी लग रही है तो फिर आप जैसे रहते हैं रहते आइए। और हमारे ख्याल से थायराइड तो ऐसी चीजें हैं कि बहुत ही आदमी को परेशानी होती है। और थायराइड में काफी अच्छे यौगिक मूवमेंट्स भी होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है और उनका 7 दिन के अंदर ठीक भी हुआ है। इसलिए हमारा मेडिटेशन करना भी जरूरी है। और मंत्र को सोचने में कितना टाइम लगता है, हम बहुत सारी बातें इधर उधर की सोचते हैं, करते हैं, और जिससे हमारी इतनी बड़ी समस्या जो है सुलझ रही है। तो वो जरूर करें, उनको आप प्रयास करते रहिए, ध्यान दिलाते रहिए, वो करने हाँ, लग जाएंगे। प्रयास कर रहे हैं, पर किसी हाँ पे फोर्स नहीं कर सकते। वो गुरुदेव हाँ भी कहते हैं फोर्स मत करो, बस उससे बोल दो कि हाँ आप करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हाँ, वो बात तो आपकी सही है कि फोर्स नहीं करना, लेकिन हम उनको 1-2 बार ध्यान दिला सकते हैं। और उन्हीं की मदर के साथ इतना अच्छा हुआ है कि हम्म। उनकी छूट गई है, तो उनको और भी ध्यान देना चाहिए अपनी चीजों पे। चलिए, उनको ध्यान दिलाते रहिए कि कम से कम मंत्र जरूर से करें, और एक ही टाइम ध्यान करें, क्योंकि ध्यान के साथ यौगिक मूवमेंट्स होंगे तो जल्दी रिकवरी होगी। जी जी चलिए, ठीक जय है। गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपने इतना अच्छी विधा है, इतना सहज और सरल है ये चीज, और कितने अद्भुत परिणाम, कितने आश्चर्य, मिरेकल जैसे रिजल्ट आते हैं इस विधा को करने पे। तो सभी लोग इस पे थोड़ा सा सीरियस हो जाएं इस योग के साथ, तो उनकी सारी परेशानियां सही हो जाएं। और सबसे बड़ी चीज है कि टोटल फ्री है ये, कहीं इसका कोई शुल्क नहीं पड़ता, कहीं आपको आना जाना नहीं पड़ता है, कोई अपने रूटीन में चेंजेस नहीं लाने होते हैं। इससे सरल और क्या चीज होगी।
कोई अगर प्रश्न उठ रहा है आपकी मन में कि हम इतने दिन से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो मंच पे रखें, माइक ऑन करके उसको भी, अपनी बात को भी रखें मंच पे। सूरज कंवर जी, आपकी साधना कैसे चल रही है? जय गुरुदेव। हेलो, जी एक सवाल था। हाँ, बोलिए गुरु भाई। गुरु, मैंने एक ब्रदर आए थे, वो दुकान पर आए थे, मेरी शॉप है जनसेवा हम्म केंद्र है। हम्म तो उनके कैप लगा हुआ था, तो मैंने कैप क्यों लगा रखा आपने? तो हम्म होटल में कैप लगाते हैं। मैंने किसी उसमें काम करता हूँ। कह रहे मैं डायलिसिस पे हूँ। मैंने अच्छा। तो फिर मैंने उसे उन्हें वो दिया, मैंने कार्ड, और क्या हम्म बोलते हैं, बताया उनमें कि भाई ये हम्म 15 मिनट है यूट्यूब पर। मैंने वो यूट्यूब पे शेयर कर दिया। मैंने 15 मिनट सुबह से, कल या परसों में बताया था मैंने। तो आज हम्म। उनकी शायद आने वाले थे मेरे पास, तो वो कल परसों में आएंगे। करना शुरू कर दिया उन्होंने ध्यान। अच्छा अच्छा। उनकी, हाँ, किडनी में दिक्कत हो गई थी, दोनों किडनी में। हम्म, हाँ, तो मैंने उन्हें चैंटिंग बता दी, क्योंकि मैंने कोई किसी का फायदा हो जाए, हम तो एक निमित्त मात्र है, माता सारा काम तो गुरु ही करेंगे। जी जी मैंने जी। बोला हम, मैं नाम जप करो, फायदा इससे है। और फिर इसके बाद जब आपको समय मिले, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम ध्यान करो हम्म। अपना यूट्यूब से। फिर उसके बाद अपना जैसे करना चाहो कर लो। फिर हाँ उनकी, हाँ। वो लोगों को भी बताने के लिए बोल रहे थे। अच्छा। जी। ज्यादा उम्र भी, हाँ, मैं अननोन थे। मैं, उन्होंने बताई समस्या, तो मैंने उन्हें बताया कि उन्हें ये करके देखो, जब तुम आप इतना पैसा लगा रहे हो तो, और फ्री की हम्म। चीजें करने में क्या नुकसान है? हम्म। जी। चल, नहीं तो बहुत बढ़िया किया कार्य गुरु भाई, ये तो अच्छा कार्य है। हमें ये प्रसाद तो जन जन तक बांटना है अपने गुरुदेव का। जी जी। चलिए, और भी गुरु भाई बहन मंच पे आए तो सभी को आनंद हो। सभी लोग सुनेंगे तो आनंद कैसे आएगा? जी सूरज कंवर जी, गुरु बहन आपकी साधना कैसी चल रही है? आप ही कुछ बताएं। गुरु भाई, और भी नए लोग जुड़े हुए हैं? अपने गुरुदेव के लिए दो शब्द ही बोले। अनु, अनु जी करके हैं। जी अनु जी, आपका मंच पे स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, सभी को गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपना कैमरा भी ऑन कर लें प्लीज। जय गुरुदेव गुरु जय बहन। गुरु जय गुरु, गुरुदेव। छोटा सा गुरु बहन, आप कहाँ से जुड़ती हैं और कब गुरुदेव की शरण में आए? जी गुरु बहन, मैं मेड़ता सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरा पियर जयपुर में है और मैं 2002 से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और अच्छे से अभी मैं 3-4 साल से गुरुदेव का ध्यान और करना शुरू किया है मैंने। हम्म। बहुत सारी अनुभूतियां ध्यान में हुई और मैंने महसूस किया कि गुरुदेव स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अपने आप बता देते हैं कि कब क्या करना है और कब हम्म कैसे। यहाँ तक कि गुरुदेव की जो फोटो है वो भी, मतलब कब किस साइज की, कब कैसे, कब प्राप्त होगी, वो सब कुछ मतलब गुरुदेव अपने आप देखते हैं सब कुछ। और मेरे हम्म साथ हुआ है। अब मैं 8-10 दिन से अभी मैं सोच रही थी कि मतलब मेरे मन में बहुत ऐसा आ रहा था कि मैं कुछ ऐसा पढूं, साहित्य पढूं, गुरुदेव का साहित्य पढूं, या कोई अच्छी बुक हो कोई, मतलब अध्यात्म से रिलेटेड, वो पढूं। बहुत मेरे मन में मतलब पढ़ने का वो आ रहा था ऐसी चीजें। तो आज जब जी। मैंने
ये सेशन ज्वाइन किया तो थोड़ा लेट हो गई थी मैं, तब गुरुदेव की दिव्य लेखनी स्टार्ट हो गई थी ज्वाइन करने के 2 मिनट बाद ही। तो मेरे तो हुआ कि मेरे को यही तो चाहिए था, अभी मेरे दिमाग यही तो चल रहा था कि मैं पढ़ूं गुरुदेव का लिखा हुआ ये चीजें, और 2 दिन से पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि मैं जो चाह रही थी, जब टाइम आया तो गुरुदेव ने अपने आप मेरे को वो चीजें दे दी। तो ये जो भी मंत्र जाप हो, चाहे कोई भी चीज हो गुरुदेव से रिलेटेड, वो सब स्टेप बाय स्टेप टाइम आने पे ऑटोमेटिक अपने आप ही मिल जाती है। बस ये है कि गुरुदेव के प्रति समर्पित और एकनिष्ठ होके हम रहे तो टाइम आने पे वो चीजें मिल जाती है। जी जी जी। और मैं एक बात और, हाँ बोलिए बोलिए गुरुदेव। मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई गुरु भाई या बहन अलवर से हो, बहरोड से, तो मेरे जिन्होंने मेरे को बताया था गुरुदेव के बारे में 2002 में, सुनील चौधरी नाम है उनका। और तब 2002 के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई। उसके बाद कई बार वो, मैं जयपुर में थी, वो अलवर अपना उनका वहाँ स्कूल छोड़ के उनका गवर्नमेंट सिलेक्शन हो गया था लेक्चरर में, तो वो चले गए थे। लेकिन उसके बाद कई बार उन्होंने लेटर्स वगैरह लिख के और मेरे को प्रेरित करते रहते थे, पूछते रहते थे कि भाई गुरुदेव से रिलेटेड क्या क्या अनुभूतियां हुई क्या, और मैं भी उनको बताती। लेकिन फिर बाद में 2-4 बार बताया, फिर बाद में उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया मेरा, और अभी मुझे पता नहीं। हाँ तो वो गुरु बहन अभी सेशन, आफ्टर सेशन के बाद आपको फोन नंबर दे दिया जाएगा वहाँ का, उनका भी, और वहाँ के बहरोद को जो चीज है वो भी। और इस समय भी आप बताइए गुरु बहन, आपकी अनुभूतियां सुनाइए, और आपको कोई क्या प्रॉब्लम्स थी, उससे आप जुड़े, क्या क्या आप में परिवर्तन आए, क्या अनुभव हो रहे हैं, उनको बताइए। परिवर्तन तो आप ये देख लो कि मतलब टोटली चेंज हो गया मेरे अंदर से। मतलब मैं जो एकदम, मेरा दिमाग थोड़ा मतलब थोड़ा गुस्सा आता था या जो भी था, एकदम शांत, और सहनशीलता हद से ज्यादा, और जो भी मतलब पॉजिटिव चीजें हैं वो ऑटोमेटिक सारी आ गई। और मतलब एनर्जी तो इतनी है कि सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक भी अगर मैं काम करूँ तो मैं थकती नहीं हूँ। मैं ये बिल्कुल सही है। जी जी। मतलब 10 से 4 स्कूल है, उससे पहले बच्चों का, सास ससुर का, आके सारा टोटल घर का, क्योंकि मैं सिंगल लेडी हूँ तो मेरे को सारा टोटल देखना पड़ता है। लेकिन गुरुदेव की ऐसी एनर्जी है कि मुझे कभी तो महसूस नहीं होता कि मैं अकेली हूँ, और कभी थकान महसूस नहीं होती। स्कूल में भी मेरा सबसे अच्छा काम है, और सब मतलब सोचते हैं कि ये कैसा कर लेती, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 क्लास से ही पढ़ाने को देते हैं, 11 12। लेकिन मैं जो छोटे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका बेस सुधरे, तो मैं उनको फुल, जो भी खाली फुल टाइम देती हूँ, उनको अच्छे से पढ़ाती हूँ, करती हूँ, तो मेरे को बिल्कुल थकान महसूस ही नहीं होती। बच्चों को मैंने गुरुदेव के ध्यान के बारे में भी बताया है, कहीं मतलब उनको फोटो वगैरह भी मैंने दी, गुरुदेव का विग्रह उनको दिया सबको, और बच्चे भी इतने मतलब वो है प्रभावित कि हाँ मैडम हम भी करेंगे ध्यान। तो ये चीज तो मैं चाहता, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कम से कम बड़े नहीं, बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो तो कम से कम अध्यात्म की ओर जाए, और जब इतना सरल मार्ग मिल रहा है तो उन बच्चों को तो मतलब अब इस ओर लाना ही है। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात है जी। तो मैं वो कोशिश करती हूँ, गुरुदेव की कृपा से वो सब कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी अनुभूति। गुरु बहन आपके कुछ, क्या कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी या कुछ और प्रॉब्लम्स थी, कैसे आप जुड़े, क्यों जुड़े? नहीं, फिजिकल प्रॉब्लम तो मेरे कुछ नहीं थी जुड़े, हमको वही जैसे मैं बच्चों को बताती हूँ वैसे ही वो सर 11th क्लास में हमको बताते थे। वो गुरुदेव से जुड़े हुए थे, 2002 की बात है, वो तो शायद उससे पहले जुड़ गए थे, लेकिन वो 2002 में वो क्लास में ऐसे ही नॉर्मली बताते थे। तो मेरा क्या, हाँ ऐसे रुचि थी इन चीजों में, तो मैंने कहा कि चलो अपन भी करते हैं, सर बोल रहे हैं जैसे करते हैं, अपन भी ध्यान करते हैं। तो गुरुदेव का नाम लेके मैं ध्यान में बैठती थी, तो मेरे को मतलब वो अनुभूति होने, गुरुदेव ने दर्शन दिए योग निद्रा में खुद गुरु, जबकि मैंने देखा नहीं, फोटो नहीं देखी, कुछ भी नहीं, बस नाम पता था कि हाँ ऐसे गुरुदेव। तो गुरुदेव ने खुद
ये मेरे को दर्शन दिए, तो मैं एकदम वही हो गई कि चलो अब अपने गुरुदेव ही यही है, और बाकी सबको मैंने शुरू से ही किसी देवता देवी को माना ही नहीं कभी भी, तो मेरे को ज्यादा परेशानी हुई नहीं गुरुदेव के प्रति समर्पित। हाँ जी जी फिर जी। वो गुरुदेव के दर्शन हुए, और उसके बाद भी गुरुदेव बार जैसे कि मेरे को, मैं शुरू में ध्यान करती थी, और रात को भी जैसे ध्यान करके, शाम का ध्यान करके, और जब खाना करके सोते थे, तो मेरे को है ना ऐसी अनुभूति होती थी कि मैं ना मतलब हमारे पुराने घर में बजरंगबली का मंदिर था, तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं मंदिर के ऊपर उड़ रही हूँ चारों तरफ और ऐसा आनंद का अनुभव होता था, और वो सपना मेरे को हमेशा आता था, मतलब उड़ने का, चारों तरफ उड़ने का। ये इस तरह से मेरे को जिज्ञासा बढ़ती गई और मैं इंक्लूड होती गई ध्यान में पूरी तरह से। फिर लेकिन बाद में कुछ मतलब ऐसे प्रारब्ध भी होते हैं जिनकी वजह से मतलब वो बीच में, और वो आते ही हैं, गुरुदेव की कृपा से वो आसानी से कट जाते हैं, लेकिन वो उनका सामना करना ही होता है। तो वो चीजें मेरे साथ भी हुई। गुरुदेव तब मेरे ध्यान वगैरह सब छोड़ दिया कर दिया, तो गुरुदेव साथ थे और लास्ट तक साथ रह के वापस मुझे अपने चरणों में समर्पित कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती है, और वो गुरुदेव उनको आसान कर देते हैं, उनसे मतलब हमको खुशी निकाल देते हैं। जी जी ऐसे मेरी सही भी है। जर्नी चलती रही। गुरुदेव बार बार मेरे को प्रोत्साहित करते रहे ध्यान के लिए और हर परिस्थिति के लिए, और अब वो पूरी तरह से, अब तो जो भी है गुरुदेव ही है, सब कुछ वो देखते हैं। सब कुछ वही है। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर। मेरे और परेशानी तो और ज्यादा कुछ नहीं थी, पीठ में मेरे थोड़ा सा दर्द था, जैसे स्कूलिंग के टाइम से ही मैं बैठ नहीं पाती थी ज्यादा देर तक बेंच पे। अच्छा। तो ध्यान जब मैंने किया तो वो दर्द तो ऐसा गायब हुआ कि आज दिन तक मेरे वो दर्द नहीं होता कभी भी, और उससे मैं इतनी परेशानी कि बैठ नहीं पाती थी ढंग से, अब वो बिल्कुल नहीं होता है, और मेरी फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया गुरु बहन, बहुत अच्छा। ये प्रेम और समर्पण ही है, श्रद्धा है, एक निष्ठता है, जिससे हमारी यात्रा बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। जी हाँ जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आया। इतनी प्रेम और श्रद्धा है, तभी हमारे गुरुदेव हमारे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं, और हमें दोनों टाइम ध्यान करना है और मंत्र को बहुत ध्यान से सघन करना है। यही सबसे बड़ी शर्त है गुरुदेव की, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं गुरुदेव कहते हैं। मंत्र का भी एक टाइम होता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये जो मंत्र देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसको बोल पाना और जप पाना मुझे लगता है कि बहुत वो है, मुश्किल है। और वो जो पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, और जब हमारा सही टाइम आएगा ना, तब वो अंदर से अपने आप ही शुरू हो जाएगा। लेकिन कोशिश हमको करनी पड़ेगी उसके लिए, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए, फिर वो देखिए एनर्जी क्रिएट हो जाएगी कि वो अपने आप होने लग जाएगा। तो हाँ, उसके लिए वो आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन हमें प्रयास तो करना ही पड़ता है ना। गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें कि हमारा मंत्र शुरू कराएं और उसको सघन करें। मैं प्रार्थना पहले बहुत जरूर। करती थी, और जब मैं मंत्र जाप मन ही मन में करती थी तो सही कभी नहीं होता था। कृष्ण कभी नहीं कृष्ण ही बोला जाता था मेरे से मन में। हम्म। तो फिर अब मेरा ऐसा होता है कि अब अपने आप ही कृष्ण ही बोला जाता है, अब कृष्ण नहीं होता, अपने आप ऑटोमेटिक वो शुद्ध होने लग गया। पहले मैं कोशिश करके भी नहीं होता था, फिर लेकिन अब ऑटोमेटिक ही वो अपने आप सही मंत्र शुरू हो गया। जी जी हाँ, तो सब बहुत ऐसा होता है। तो गुरुदेव की तो कृपा है ही है, तो बिल्कुल सत्य ही बात है। लेकिन हम कुछ प्रयास करके उनसे प्रार्थना भी करते रहें कि कम से कम हमारे ऊपर जल्दी से कृपा करें मंत्र के हाँ, लिए। प्रार्थना में शक्ति है, वो सुनते हैं जरूर, 100% वो सुनते हैं प्रार्थना। जरूर सुनते हैं, ये बिल्कुल सत्य। बहुत ही आनंद आया गुरु बहन के अनुभूति अनुभवों को सुनकर, और बराबर आप सेशन में जुड़िए गुरु बहन, और अपने अच्छे अच्छे अनुभवों को इस मंच पे दीजिए, सभी को प्रेरणा मिलती है इससे। जय चलिए गुरुदेव। जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए सेशन का समय भी हो गया है, और हिंगू जी गुरु भाई मंच पे हैं, तो मंच पे पधारे।
और गुरुदेव के श्री जय चरण गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।